हाय एवरीवन, दिस इज जाहिद। वेलकम टू ऑल टू द लॉ एस्पायर एकेडमी। आज इस वीडियो में हम समझेंगे तीन इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड है, ठीक है। ये समझेंगे तीन इंपॉर्टेंट बेल बॉन्ड और बॉन्ड जो है ये सीआरपीसी के अंदर डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन बीएनएसएस में न्यूली ऐड किया गया जिसको डिफाइन किया गया, ठीक है ना। ऑलरेडी था ये टर्म, सीआरपीसी के अंदर भी यूज किया गया था लेकिन डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन अब डिफाइन किया गया है बीएनएसएस के अंदर, है ना। तो हम देखते हैं बीएनएसएस में कहाँ पे डिफाइन क्या है। प्रोविजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। जो बेल जो है बीएनएसएस का सेक्शन 21B जो है उसमें डिफाइन किया गया है बेल को ना, ठीक है ना। बेल जनरली होता क्या है, एक कंडीशनल रिलीज होता है ना। किसी पर्सन को एक्यूज्ड या सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस है, उस पर्सन को कंडीशनल रिलीज करना है। और सेकेंडली वो रिलीज कौन करता है, पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है या कोर्ट के थ्रू भी रिलीज हो सकता है, ठीक है ना। उसमें बेल, ठीक है ना, बॉन्ड या बेल बॉन्ड ले लेंगे, ठीक है ना। ये डिफिनेशन में वही बात कर रहा है, डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। बेल मीन्स क्या है, रिलीज ऑफ ए पर्सन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीज ऑफ ए पर्सन, ठीक है ना। एक पर्सन को रिलीज करना है, कौन सा पर्सन, एक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ना। किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड इधर है या सस्पेक्टेड है, उस पर्सन ने कमीशन ऑफेंस कमिट किया है, उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं कस्टडी से ना। रिलीज फ्रॉम, ठीक है ना, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशन। दूसरा चीज क्या बात कर रहा है, कंडीशन, उससे कुछ कंडीशन लिया है, ठीक है ना। रिलीज करेंगे जो कुछ कंडीशन लगा के रिलीज कर सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशंस में क्या हो सकता है, जिस तरीके से उसको अपियर होना बिफोर द कोर्ट है, ये एक कंडीशन हो सकता है। उसको आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं जाना है या कोर्ट का जो लोकल ज्यूरिडिक्शन का बाहर नहीं जाना है, इस तरीके से कंडीशन लगाया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है। कंडीशन इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर, ये कंडीशन कौन लगाएगा, ऑफिसर या कोर्ट लगाएगा, ठीक है ना। पुलिस ऑफिसर या कोर्ट लगा सकता है। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच पर्सन, ठीक है ना। और एग्जीक्यूशन क्या करेगा, बॉन्ड या बेल बॉन्ड के थ्रू ना। तो ये तीन चीज बात कर रहा है, एक रिलीज करना है किसी पर्सन एक्यूज्ड या सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस है, ठीक है ना। उसको कंडीशन क्या करना है, रिलीज करना है, और उस रिलीज करते वक्त कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना। कंडीशंस में कुछ भी कंडीशन लगाया जा सकता है, और वो कंडीशन कौन लगाएगा, पुलिस ऑफिसर या कोर्ट लगा सकता है, ठीक है ना। और सच पर्सन, उस पर्सन से जो एग्जीक्यूशन करवाएंगे बॉन्ड या बेल बॉन्ड ले सकते हैं बेल करते वक्त, ठीक है ना। ये चीज डेफिनेशन में बात कर रहा है जो सेक्शन 21B में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उस डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग की पॉइंट्स को देखते हैं। जैसा बेल का पर्पस क्या है ना, किसी पर्सन को हम क्या नहीं कर सकते, अननेसेसरी नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। अननेसेसरी डिटेन करके रख ले, किसी पर्सन को कस्टडी में रख ले, क्योंकि उधर सेक्शन आर्टिकल जो है 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पर्सनल लिबर्टी भी है, तो वो सब चीज रीजन है, ठीक है। अब बेल इसलिए वही क्या है, पर्पस क्या है बेल का, इंश्योर करना द एक्यूज्ड पर्सन इज नॉट केप्ट इन कस्टडी अननेसेसरी, ठीक है। अननेसेसरीली किसी पर्सन को कस्टडी में नहीं रखना है व्हाइल अवेटिंग द ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, जब तक ट्रायल के लिए या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अननेसेसरी किसी पर्सन को कस्टडी में नहीं रखना, ये पर्पस है बेल का, ठीक है ना। लेकिन ये भी इंश्योर करना है वो पर्सन ना कहीं पे भाग ना जाए, कोर्ट के सामने आ जाए, कोर्ट का जो भी लॉ है उसका लीगल प्रोसीजर को फॉलो करे, ये भी इंश्योर करना है ना। तो बेल का दोनों पर्पस है ना, एक तो इंश्योर ये करना है नॉट इन कस्टडी, अननेसेसरीली किसी पर्सन को कस्टडी में नहीं रखना है, और हाउएवर इट ऑल्सो इंश्योर ना, बेल ये भी इंश्योर करता है द पर्सन कंप्लायंस विद द लीगल प्रोसीजर, वो पर्सन क्या करे, कंप्लाई करे, लीगल प्रोसीजर को कंप्लाइज करे, ठीक है ना। ये चीज भी इंश्योर करता है, ठीक है। तो बेल का मेन पर्पस दो चीज है ना, एक क्या है, किसी पर्सन को अननेसेसरी कस्टडी में नहीं रखना है अननेसेसरीली, और सेकेंडली क्या चीज है, वो भी इंश्योर करता है बेल, वो पर्सन जो है कंप्लाई करेगा ना, क्या चीज कंप्लाई करेगा, लीगल प्रोसीजर को कंप्लाई करेगा, ठीक है ना। पहले ये मेन पर्पस है बेल का। सेकेंड और क्या है, कंडीशन जो है ना, जो अभी बात कर रहे थे हम लोग डेफिनेशन में, कंडीशन द रिलीज ऑफ कंडीशन, जो यहाँ पे रिलीज होगा ना वो कंडीशनल रिलीज होगा। मीनिंग इसका क्या है, द एक्यूज्ड में नीड टू फुलफिल स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, कुछ ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना पड़ेगा, जैसा अपियरिंग इन द कोर्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट, कोई डेट फिक्स किया जाएगा, उस डेट में कोर्ट का सामने अपियर होना है, नॉट लिविंग द पार्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन विदाउट परमिशन, कोर्ट का बिना परमिशन से विदाउट ज्यूरिडिक्शन नहीं जा सकता, इस तरीके से कंडीशन लगाया जा सकता है, ठीक है ना। ये कंडीशन हो सकता है। थर्डली क्या है, इसका एग्जीक्यूशन ऑफ द, ठीक है ना, बॉन्ड है, द एक्यूज्ड मस्ट बी एग्जीक्यूट बॉन्ड या बेल बॉन्ड, जो है जिस टाइम बेल दिया जाएगा उस पर्सन से, एक्यूज पर्सन से या सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ पर्सन जो है ना, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस है, उस पर्सन से बॉन्ड दिया जाएगा या बेल बॉन्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। बॉन्ड क्या है, बेल बॉन्ड क्या है, वो आगे बात करेंगे हम लोग, जो डेफिनेशन में है अभी देखते हैं ना। पहले जो बेल बॉन्ड है ना, जो सेक्शन 21B जो है बीएनएसएस में बताया गया है, इसका भी सेम वही
बेल करते वक्त बेल बॉन्ड ले लेते हैं ना, तो उसका पर्पस भी सेम हो रहा है ना, किसी पर्सन को रिलीज करना है ना, एग्री करना है उसमें, ठीक है ना। बॉन्ड लेके क्या करना है, टेम्पररीली रिलीज कराना है ना, तो उसके लिए बेल बॉन्ड ले लेते हैं ना। कुछ चीजों में, कुछ केसेस में बेल बॉन्ड लिया जा सकता है, कुछ में ओनली बॉन्ड भी लिया जा सकता है। तो बेल बॉन्ड क्या है ना, बेल बॉन्ड मीन्स अंडरटेकिंग है फॉर द रिलीज ना, रिलीज के लिए एक अंडरटेकिंग लेना है विथ श्योरिटी। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, विथ श्योरिटी लिया जाता है ना। श्योरिटी क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, उसका बिहाफ में जो एक्यूज या सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एक्यूज, ठीक है ना, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस जो पर्सन है, उसका बिहाफ में कोई थर्ड पर्सन गारंटी देता है ना, टू फाइनेंशियल, ठीक है ना, गारंटी दे देता है उस पर्सन का बिहाफ। अगर वो नहीं आएगा तो उसका बिहाफ में ये बंदा, ठीक है ना, कोर्ट को इंश्योर करता है, ठीक है ना, उसका बिहाफ में आ जाएगा या जो भी फाइनेंशियल गारंटी दे देगा ना, तो ये श्योरिटी होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट यहाँ पे जो डेफिनेशन में जो चीज बात कर रहा है, मीन्स क्या है, एक अंडरटेकिंग है, और जो रिलीज के लिए अंडरटेकिंग देता है विथ श्योरिटी है ना। तो कुछ की पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जैसा अंडरटेकिंग है, द एक्यूज्ड, ठीक है ना, और गारंटर जो होगा ना, एग्रीज टू सर्टेन टर्म्स है ना। अंडरटेकिंग में क्या है, कुछ टर्म्स को फॉलो करना है, जैसा सच एज अपियरिंग बिफोर द कोर्ट है, कोर्ट के सामने अपियर होना है, अबाइडिंग बाय द लॉ, लॉ को मान के चलेगा, एंड नॉट एब्सकॉन्डिंग, ठीक है ना, कहीं पे नहीं भागेगा इंडिया का बाहर या विद इन इंडिया दूसरा कहीं पे नहीं चला जाएगा, अपने आप को कंसील नहीं करेगा, इस तरीके से चीजें ये अंडरटेकिंग लिया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा चीज जो श्योरिटी है, श्योरिटी क्या है, इज ए थर्ड पार्टी हु प्रोवाइड्स ए फाइनेंशियल गारंटी है टू द कोर्ट ना, कोर्ट को एक फाइनेंशियल गारंटी देता है। दिस मीन्स दे प्रोमिसेस टू पे ए स्पेसिफाइड अमाउंट इफ द एक्यूज्ड फेल्स टू कंप्लाई विद द बेल कंडीशंस ना, बेल का कंडीशन को अगर नहीं मानेगा तो उसका ब्याह में बंदा क्या कर सकेगा, फाइनेंशियल गारंटी देता है ना, वो अमाउंट पे कर देगा कोर्ट में, इस तरीके से कंडीशन, ठीक है ना, होता है श्योरिटी का ब्याह, ठीक है ना, श्योरिटी जो होता है। तो बेल बॉन्ड जब बात करेंगे तो यहाँ पे अंडरटेकिंग प्लस श्योरिटी होना चाहिए, ठीक। और thirdly पर्पस क्या होता है, वही सेम, बेल बॉन्ड इंश्योर द एक्यूज्ड पर्सन टेम्पोररी रिलीज करता है ना फ्रॉम द कस्टडी, कस्टडी से टेम्पोररी रिलीज करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर ऑब्लिगेशन टू कोऑपरेट विद द जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है ना, जुडिशियल प्रोसेस का साथ कंप्रोमाइज ना करके, ठीक है ना। तो बेल बॉन्ड इसलिए लिया जाता है क्योंकि उस पर्सन को रिलीज तो करना है, लेकिन जुडिशियल प्रोसेस में क्या नहीं करना है, कंप्रोमाइज भी नहीं करना है, क्योंकि उस पर्सन को ऑब्लिगेशन को मान के चलना है, ठीक है ना, कोर्ट में अपियर होना है या कहीं एब्सकॉन्ड नहीं करना है, इस तरीके से जो भी कंडीशन है उसको भी फुलफिल करना है। तो उसके वजह से क्या कर देते हैं, साथ में श्योरिटी भी लेते हैं, जो थर्ड पर्सन उसका बिहाफ में आ जाता है, ठीक है ना। ये बेल बॉन्ड हो गया। इसके बाद जो बॉन्ड है ना, बेल बॉन्ड और बॉन्ड में वही डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे पर्सनल अंडरटेकिंग, बॉन्ड में जो होता है वो पर्सनल अंडरटेकिंग बॉन्ड होता है या अंडरटेकिंग होता है विदाउट श्योरिटी। यहाँ पे श्योरिटी का जरूरत नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड को आप देख सकते हैं, सेक्शन 21E जो है BNSS में डिफाइन है, बॉन्ड है। बॉन्ड मीन्स क्या कर रहा है, एक पर्सनल बॉन्ड है या अंडरटेकिंग है ना, फॉर द रिलीज विदाउट श्योरिटीज। यहाँ पे विदाउट श्योरिटीज है, श्योरिटीज का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बॉन्ड जब कहेंगे तो विदाउट श्योरिटीज, लेकिन बेल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, विद श्योरिटीज है। यहाँ पे बॉन्ड जब बात करेंगे सिर्फ पर्सनल बॉन्ड है या अंडरटेकिंग है, ठीक है ना, श्योरिटीज का जरूरत नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है की पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, देखिए पहला चीज वही है, यहाँ डेफिनेशन से क्या निकल कर रहा है, पर्सनल बॉन्ड या अंडरटेकिंग है। पर्सनल बॉन्ड क्या है, एक प्रॉमिस है ना, मेड बाय द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड खुद हिमसेल्फ क्या कर रहा है, ठीक है ना, एक्यूज्ड खुद हिमसेल्फ क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है ना, उस प्रॉमिस के विदाउट रिक्वायरिंग फाइनेंशियल कोई गारंटी का जरूरत नहीं है फ्रॉम थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से कोई फाइनेंशियल गारंटी का जरूरत नहीं है, मतलब श्योरिटी का जरूरत नहीं है। द एक्यूज्ड एग्री क्या हो जाता है, सर्टेन अमाउंट दे कोर्ट को दे देगा इफ दे फेल्स टू कंप्लाई विद द कंडीशंस, ठीक है ना, सच एज अपियरिंग इन द ट्रायल, ठीक है ना, जैसा भी वो अपियर हो जाएगा ट्रायल में। अंडरटेकिंग दे देता है, साथ साथ में ये भी कंडीशन वो बाहर नहीं जाएगा कहीं पे, या डेट में अपियर हो जाएगा, इस तरीके से कंडीशन जो है वो अंडरटेकिंग भी साथ में दे देगा, ठीक है ना। तो पर्सनल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, कोई थर्ड पार्टी का जरूरत नहीं है, एक्यूज खुद प्रॉमिस कर देता है, भाई ये कंडीशन हम फुलफिल कर लेंगे, ठीक है ना, एक गारंटी दे देता है, फाइनेंशियल गारंटी भी दे देता है, थर्ड पार्टी का जरूरत नहीं है। और अंडरटेकिंग साथ में भी दे देता है, जो अंडरटेकिंग में ये भी हो सकता है, जो भी कंडीशन है, ठीक है ना, अपियर कर देगा टाइम में, एब्सकॉन्ड नहीं करेगा, इस तरीके से कंडीशन हो जाएगा। दूसरा पर्पस क्या है, ठीक है ना, बॉन्ड का भी इंश्योर कर देता है एक्यूज टेम्पोररी रिलीज को, सेम चीजें हैं, टेम्पोररी रिलीज को इंश्योर कर देता है व्हाइल गारंटिंग दी कोऑपरेशन विद द लीगल प्रोसीजर ना। तो ये भी गारंटी देता है, लीगल प्रोसीजर को क्या नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोऑपरेशन करेंगे लीगल प्रोसीजर के साथ, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सच एज अटेंडिंग द कोर्ट
हेयरिंग्स में अटेंड हो जाएगा एंड नॉट वायलेटिंग द कंडीशन, जो भी कंडीशंस का वायलेशन नहीं करेंगे, ये सब कंडीशन। तो पर्पस अल्टीमेटली क्या है, बेल का पर्पस भी वही है ना। बेल का पर्पस जो भी हम लोग बात कर रहे थे, बेल में क्या करेंगे, रिलीज भी करना है उस पर्सन को और साथ साथ में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है लीगल प्रोसीजर में ना। और बेल जब देंगे तो बेल का साथ बॉन्ड या बेल बॉन्ड दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस किया है ना, बेल क्या है और बेल का साथ साथ बॉन्ड क्या है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।